वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी में जो ओडीओपी है उसके बारे में। ठीक है, तो ये यूपी के जो ज़िलों में 75 ज़िलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं अभी तो खुद पढ़ रही थी, ये मेरी पॉलिटी बुक है, हाँ, यूपी स्टेट पीसीएस वाली। ठीक है, तो हम देखेंगे, पहला है आगरा का। तो आगरा में जो है चमड़े के उत्पाद और पत्थर संगमरमर को जो है कि वहाँ की ओडीओपी दी गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक है, सेकंड अमरोहा में जो है वाद्य यंत्र, ढोलक और सिले सिलाए वस्त्र को वहाँ पे ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, धातु और हस्तशिल्प को वहाँ का ओडीओपी घोषित किया गया है। ठीक है, फिर औरैया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे वहाँ का है वहाँ की एक खाद्य प्रसंस्करण और देसी घी। ठीक है, देसी घी वहाँ पे बहुत होते हैं औरैया में। उसके बाद से आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ जो है उसको ओडीओपी में शामिल किया गया सूचीबद्ध। ठीक है, अगला है अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद को ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, अमेठी में मूंग उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मूंग नहीं, मूज है, तो वहाँ के मूज को ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, अयोध्या में अयोध्या का गुड़ फेमस है, तो वहाँ के गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर बदायूं की अगर हम बात करें तो वहाँ की जड़ी और जरदोरी उत्पाद जो है उसको ओडीओपी दिया गया है, शामिल किया गया उसमें। ठीक है, फिर बागपत की बात करें तो बागपत में घरेलू सजावटी सामान है, वहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उसको वहाँ पे ओडीओपी दिया गया है। ठीक है, क्या नहीं नहीं सॉरी, चलो देखते हैं। बहराइच की देखें तो बहराइच में गेहूं के डंठल, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ जो है उसको दिया गया। ठीक है, फिर बरेली में देखें तो बरेली में जरी जरदोरी, बांस उत्पाद और सुनारी उद्योग जो है उसको बरेली का ओडीओपी दिया गया। ठीक है, बरेली में। फिर बलिया की बात करें तो बलिया की बिंदी बहुत फेमस है। ठीक है, बलिया की बिंदी को ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है, फिर बस्ती का देखें तो बस्ती में सिरका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ सिरके को ओडीओपी में शामिल किया गया है। फिर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में खाद्य उत्पाद होता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ के तो खाद्य उत्पाद को वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें भदोही भदोही की, तो वहाँ पे कालीन और दर्री बनाई जाती है, तो वहाँ पे इनको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर बांदा की अगर हम बात करें तो सजर पत्थर शिल्प होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, बिजनौर की अगर हम देखें तो काष्ठ कला होता है वहाँ पे, और लकड़ियों से सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, काठ के बर्तन, काठ के सामान बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको दिए गए हैं, ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बाराबंकी का। तो बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद होता है, तो उसको जीआई टैग उसको ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है, फिर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के उत्पाद सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के उत्पाद को ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है, फिर चंदौली की बात करें तो चंदौली में भी जरी जरदोरी और काला चावल होता है वहाँ पे चंदौली में, तो उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकूट। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, तो वहाँ भी उसको दिया गया है, ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देवरिया हमारा, और मैं भी देवरिया से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो देवरिया में जो है सजावटी उत्पाद और कढ़ाई बुनाई, सिले सिलाए वस्त्र को ओडीओपी में शामिल किया गया देवरिया के। ठीक है, फिर इटावा आता है। तो इटावा
के वस्त्र उद्योग और सिलाई, कपड़ा और कपड़ा कढ़ाई को उसमें ओडीओपी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एटा। एटा जिले में घुंघरू और घड़ी, पीतल के उत्पाद को ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई को ओडीओपी में सम्मिलित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फतेहपुर। फतेहपुर में बेडशीट और लौह कला होता है, वहाँ पे उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है। फिर आता है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में उसे कांच नगरी बोलते हैं। ठीक है। बैंगल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ। तो कांच के उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे कांच के उत्पाद को और चूड़ियों को ओडीओपी में शामिल किया गया है। फिर आता है गौतम बुद्ध नगर। सिले सिलाए वस्त्र वहाँ के ओडीओपी है शामिल किया गया है। फिर गाजीपुर में देखें तो जूट वाल हैंगिंग को ओडीओपी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट गाजियाबाद आता है। तो अभियांत्रिकी सामान जो वहाँ पे मिलते हैं उसको ओडीओपी में शामिल किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक है। फिर गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण, जैसे दाल वहाँ की फेमस होती है, तो उसको उसमें वहाँ पे ओडीओपी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है गोरखपुर। गोरखपुर भी टेराकोटा और सिले सिलाए वस्त्र को गोरखपुर के ओडीओपी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है हापुड़। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान को ओडीओपी में शामिल किया गया। फिर हरदोई की बात करें तो हरदोई में हथकरघा, ठीक है, हथकरघा को हाथ से कढ़ाई की जाती है वहाँ पे हरदोई में, तो उसको दिया गया है। ठीक है। ओडीओपी में शामिल किया गया है। फिर हाथरस की बात करें तो वहाँ पे हींग, हाथरस की हींग बहुत फेमस है, उस हींग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है हमीरपुर। तो हमीरपुर के जूते को ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है। फिर जालौन की बात करें तो हस्त निर्मित कागज कला होता है, वहाँ पे हाथों से कागज कला की जाती है कागज की, तो उसको वहाँ पे जीआई टैग ओडीओपी में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा जौनपुर। तो जौनपुर में ऊनी दर्री जो होती है, दरी, उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला आता है हमारा झांसी में। तो सॉफ्ट टॉयज जो बच्चों के खिलौने बनते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मुलायम, तो झांसी से ओडीओपी उसको शामिल किया गया। ठीक है, टॉयज को, खिलौने को। फिर कौशाम्बी की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण, केला वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा मात्रा में, तो केले को वहाँ के खाद्य प्रसंस्करण में केला है, तो उसको ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है। कन्नौज का इत्र, ये भी फेमस है। ठीक है, इत्र। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इत्र नगरी किसे कहते हैं। ठीक है। तो कन्नौज में इत्र को ओडीओपी में शामिल किया गया। ठीक है। फिर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में केले के से बनाए जाते हैं उत्पाद, ठीक है, उसे केला उत्पाद कहते हैं, तो उसको वहाँ पे जीआई टैग ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है कानपुर देहात में। तो एल्युमिनियम के बर्तन कानपुर देहात में होता है, बनते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, तो वहाँ पे उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कानपुर। तो कानपुर नगर में चमड़ा उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे चमड़े उत्पादन को ही ओडीओपी में शामिल किया गया है। अभी हम वीडियो पोस्ट करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा बचा हुआ है टॉपिक, तो इसकी जो दूसरी पार्ट है वो कल आएगी। ठीक है। तो देखिए अभी इतना ज़्यादा बचा हुआ है, बहुत है, तो रहने देते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक, इसी टॉपिक के साथ, इसके दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है।